अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में मैं और मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस जो मुझसे इंग्लिश लेक्चरर एफपीएससी पैनल के जानिब से पूछे गए थे। पहले मैंने वीडियो बनाया था और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो क्वेश्चन कुछ रह गए थे जो मुझे बाद में याद आए, तो मैंने अभी उसके सवालात और उनके जवाबात भी पुट करके यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 मैंने पहले ही शेयर किया है, वो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो मुझे बाद में याद आए और उनको मैंने अभी इधर नोट डाउन करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करने से पहले आपके साथ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें इंग्लिश लेक्चरर इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, ठीक है। तो अच्छा, एक सवाल था जो उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ वर्स ट्रेजडी। वर्स ट्रेजडी किसे कहते हैं, ठीक है, सॉरी वर्स ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली वर्स ऐसे ये एक पोएम का टाइप है, किस्म है, मतलब वर्स एक एक वर्स का किस्म है, ठीक है, मतलब फॉर्म ऑफ अ पोइट्री। तो इसका ये जवाब था कि दिस इज़ टाइप ऑफ पोएम विच प्रोवोक्स थॉट ऑन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। कोई एक आपके इंटरेस्ट का टॉपिक हो जिसके ऊपर आप एक थाट डेवलप करके और उसके ऊपर कोई वर्स बनाएं, पोएम बनाएं, ठीक है। जिसका मिसाल वार्ट विटमैन ने जो पोएम लिखी है लीव्स ऑफ ग्रास में, मिसाल के तौर पर इसने कोई डेमोक्रेसी पे लिखा है, फ्रीडम पे लिखा है, सेक्स पे लिखा है, और अपने जो एक वेल फॉर्म्ड थाट था उसके अंदर वर्स के अंदर उसने ये जो है ना इनकारपोरेट किया है, तो इसे वर्स ऐसे कहते हैं। दूसरा सवाल है, उन्होंने पूछा कि भाई व्हाट इज़ हु इज़ नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के शेक्सपियर हम किसे कहते हैं? कालिदास। इसे मेटोनिम कहते हैं। मेटोनिम एक लिटरेरी फिगर होती है जिसको हम किसी एक शख्स के नाम से मतलब निकनेम देते हैं किसी अपनी कंट्रीब्यूशंस की वजह से, ठीक है। तो ये एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज की टेस्ट में भी आता है। उज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास है जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा इन अ प्ले और स्टोरी व्हाट इज़ परपिशिया, ठीक है। परपिशिया किसे कहते हैं? स्टोरी के अंदर देखें, स्टोरी के अंदर एक मुख्तलिफ उसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे उसका एक्सपोजिशन होता है, क्लाइमेक्स होता है, एंटी क्लाइमेक्स होता है, और ट्विस्ट होते हैं मुख्तलिफ। तो उसमें परपिशिया एक ये स्टोरी का एलिमेंट है जो कि एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाया था स्टोरी के अंदर, ट्रेजडी की स्टोरी के अंदर। तो इसे कहते हैं अ सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब अचानक एक स्टोरी चल रही है और उसमें एक बड़ी तब्दीली आती है जो कि एक हीरो के अंदर उसकी हेमर्शिया की वजह से या किसी ख़ास एक इवेंट की वजह से उसके अंदर चेंज आती है, तो उसे परपिशिया कहते हैं। ये सडन होती है, कोई प्री प्लान नहीं होती है, उसके बारे में पीछे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो ये अनएक्सपेक्टेड होती है और सडन होती है। जैसे डाउनफॉल ऑफ अंतोनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो अंतोनियो बोनवेलियो से जो बेनवोलियो के दोस्त शेलॉक से जो करता है, पैक्ट करता है कि भाई 3,000 डुकट्स के ऊपर वो अपना 1 पाउंड ऑफ फ्लेश जो है ना वो मांगता है शेलॉक से। तो बाद में जब ये पोर्शिया केस जीत जाती है तो अंतोनियो अपनी सारी जो है प्रॉपर्टी जो है ना गवा देता है, और आधी वो अपनी सिस्टर बेटी को देता है और आधी जो है ना चर्च के आगे जमा करवा। तो वो एक ही दिन में अमीरी से गरीबी तक चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे परपिशिया कहते हैं, ठीक है। इसका मिसाल द मर्चेंट ऑफ वेनिस में डाउनफॉल ऑफ अंतोनियो आप दे सकते हैं। अगला सवाल है, इसी में मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि 90% व्यूअर्स मेरे अनसब्सक्राइब्ड हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें सपोर्ट के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जर्मन वर्ड फॉर जर्मनी। देखें, जर्मनी को हम आमतौर पे दुनिया पे जर्मनी कहा जाता है, लेकिन एक वर्ड उन्होंने पूछा कि वो कौन सा वर्ड है जो मुझे नहीं आ रहा था उस वक्त, तो मैंने बाद में ये सर्च किया कि उसे कहते हैं भाई ड्यूटशेलैंड, ड्यूटशीलैंड, ठीक है। ड्यूटशीलैंड कहते हैं उसे, ड्यूटशीलैंड कहते हैं जर्मनी को जर्मन ज़ुबान के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हु इज़ घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये साधारणतौर पर वो बंदा होता है जो कोई किताब, स्पीच या कोई आर्टिकल लिखता है किसी दूसरे बंदे के बिहाफ पर। तो उसी वर्क का, उसी क्रिएटिव वर्क का जो क्रेडिट उसी बंदे को जाता है जिसके लिए लिखा जाता है। मतलब वो अपनी मॉनेटरी फंड बेनिफिट के लिए लिखता है, पैसे लेता है, किसी बंदे को लिख कर देता है, तो वो उसका मतलब अपनी जो आर्ट है वो बेचता है, तो उसे घोस्ट राइटर कहते हैं। नेक्स्ट, विच ब्रिटेन पीएम वन नोबेल प्राइज़ फॉर इंग्लिश लिटरेचर।
अच्छा, नोबेल जो प्राइज़ है वो ईयरली दिए जाते हैं स्वीडन की तरफ से लिटरेचर के अंदर। जैसे 2021 में लुई ग्लक थी, और 2022 में जो था 2021 में, सॉरी, अब्दुल रज़ाक गुरना था। 2020 में लुई ग्लक अमेरिका की थी जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। तो ब्रिटिश के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर था, जैसे वो विंस्टन चर्चिल, वो लिटरेचर, उसने काम किया था लिटरेचर के अंदर, तो उसको भी एक प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था, व्हाट डज हाइब्रिड मीन्स इन लिंग्विस्टिक्स। हाइब्रिड एक टर्म यूज़ होता है लिंग्विस्टिक्स में, उसका क्या मतलब है? तो वो होता है व्हेन पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस, इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड। मतलब कोई एक वर्ड है जिसके अंदर दो मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज मिलाकर एक न्यू वर्ड बनता है, तो उसे हाइब्रिड वर्ड कहते हैं, या हाइब्रिड इन लिंग्विस्टिक्स उसे कहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल है, ठीक है। ऑटोमोबाइल, ऑटो और मोबाइल दोनों अलग अलग ज़ुबानों के लफ्ज़ हैं, तो ये ऑटोमोबाइल एक गाड़ी का नाम बन जाता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए थे, और इसके जवाब मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मज़ीद जो क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछें। और मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी एक सेशन चला रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, ख़ास तौर पर एसपीएससी के लिए, एसपीएससी के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे 0304522394 पर कांटेक्ट करके इंटरव्यू प्रिपरेशन के सेशन ले सकते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल जो है ना वो अफोर्डेबल कीमत पर हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।